हेलो 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 एवरीवन, दिस इज अंकित चौधरी। तो आज हम लोग है ना बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, जहाँ पे हम लोग को मेनली देखना है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपके सेमेस्टर 2 का एक पार्ट है। ठीक है, जिसमें कि आप ये चीज़ कह सकते हो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आंसर राइटिंग है, अगर आप बहुत बेटर वे में करते हैं तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स भी दिला सकता है। ठीक है, और अगर आप एक बैड वे में करते हैं, ठीक है, लिमिटेड वर्जन करते हैं, तो हो सकता है आपको बैक भी दिला सकता है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़ के जाते हैं, अच्छे तरीके से चीज़ें कवर करके जाते हैं तो ठीक है। तो आज हम लोग है ना मेनली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे पहले सिलेबस के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जो सेमेस्टर 2 में आता है वो आपका बहुत डिसाइडिंग होता है। दैट इज कि हम ये चीज कह सकते हैं कि सेमेस्टर 2 का जो भी पार्ट है, सेमेस्टर 2 में जो भी पार्ट्स हैं वो बहुत डिसाइडिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि सेमेस्टर 1 में आपको पता नहीं होता है, मतलब ऑड सेमेस्टर में आपको नहीं पता होता है कि आप कितना स्कोर करोगे, कितना अच्छा जाएगा, कितना खराब जाएगा पेपर। बट उसके अलावे आप चीज़ों को करते हो और एक बेटर मार्क्स स्कोर करते हो या फिर थोड़े कम नंबर आते हैं। ठीक है, तो आपके मन में एक होप रहता है कि मुझे वो जो पर्टिकुलर नंबर है उसको कवर अप करना है सेमेस्टर 2 में या फिर इवन सेमेस्टर्स में। ठीक है, तो आप उस चीज़ को करने के लिए है ना बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो, बट आपको ये नहीं पता होता है कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं जो आपके एस्पेक्ट से हो सकता है इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन प्रोफेसर की नज़र से वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस के ऊपर। तो हम यहाँ पे ये चीज़ कह सकते हैं कि सिलेबस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेमेस्टर 2, सबसे पहले आप लोगों को कवर करना पड़ेगा केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट, केमिकल बॉन्डिंग सेकेंड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसके बाद आपको कवर करना पड़ेगा केमिस्ट्री ऑफ एस ब्लॉक एंड ग्रुप 18 एलिमेंट्स। अगर आप मेरी बात माने, ठीक है, तो सबसे पहले आपको केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग सेकेंड को प्रायोरिटी देनी चाहिए, और उसके बाद आपको केमिस्ट्री ऑफ एस ब्लॉक एंड ग्रुप 18 एलिमेंट्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है, दैट इज हम यहाँ पे ये कह सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग 1 को प्रायोरिटी दीजिए, केमिकल बॉन्डिंग 2 को प्रायोरिटी दीजिए, और केमिस्ट्री ऑफ एस ब्लॉक एंड ग्रुप 18 वाला जो है इसको प्रायोरिटी दीजिए। दैट इज सबसे पहले आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक्स के सिलेबस को कवर करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए। और जब आपको लगे कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक्स के सिलेबस को कवर कर चुके हैं, अच्छे तरीके से आप पढ़ चुके हैं, आपके पास टाइम है, तो फिर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे पढ़ सकते हैं और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस देख सकते हैं। प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के कुछ कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिकल में भी करवाए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ना कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो फ्रेम हो सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, आईओसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आईओसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, और ये जिस क्वेश्चन की भी हम बात करने वाले हैं वो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए टाइप क्वेश्चन, जो मेनली सेक्शन ए में पूछा जाता है। ठीक है, दैट इज हम यहाँ पे ये कह रहे हैं सेक्शन ए टाइप क्वेश्चंस। सेक्शन ए टाइप कहने का मतलब है, सेक्शन ए टाइप कहने का मतलब है बहुत ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पता ही नहीं है कि हाँ इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। जैसा कि हम प्रीवियस किसी वीडियो में ये चीज बोले हैं कि अगर सेक्शन ए में क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, सेक्शन ए में कहते हैं ना कि भाई सेक्शन ए तेरे पास 6 नंबर है, ठीक है, तेरे पास 6 नंबर है, उसमें क्या होगा ना कि आपसे 3 क्वेश्चन जो है मेनली 2 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, या फिर आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स के। दैट इज सेक्शन ए को हम सीधे कहते हैं ना भाई तेरे पास सिर्फ तेरे पास सिर्फ 6 नंबर है। अब क्वेश्चन चाहे इस 6 नंबर में आपसे 12 पूछ ले, 0.5 का एक पूछ ले, या जो भी पूछ ले,
मतलब अगर आपसे 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो 2 नंबर का पूछेंगे, 6 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो 1 नंबर का पूछेंगे। कभी कभी क्या करते हैं, ये 4 क्वेश्चन पूछते हैं फॉर 1.5 मार्क्स, ठीक है। तो ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, बट मेनली अगर हम बात करें तो सेक्शन ए में जो है आपका 6 नंबर कवर होता है। तो आपको एटलीस्ट ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट या ऐसी कोई भी चीज़ें जो है आपसे छूटे नहीं, जिसके वजह से आपको कम नंबर मिले, ठीक है। Okay, then I think everything is clearly visible. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो आपसे ये पूछा जा सकता है कि लैटिस एनर्जी क्या होता है, ठीक है। लैटिस एनर्जी क्या होता है, ठीक है, लैटिस एनर्जी क्या होता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड। उसके बाद आप लोगों से पूछा जा सकता है व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द solubility, conditions for the solubility of, conditions for the solubility of ionic compounds, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड्स के सॉल्युबिलिटी के लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज दी शेप ऑफ, व्हाट इज द शेप ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पर्टिकुलर कोई भी आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसका क्या शेप हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि कोई एक मॉलिक्यूल आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। दैट इज आपको IF7 दे दिया गया, आपसे पूछ लिया गया कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। तो यहाँ पे हम 6 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद है ना आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वो जो क्वेश्चन है, हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि XCF2 इज लीनियर, XCF2 इज लीनियर बट sp3d2 इज हाइब्रिडाइज्ड। XCF2 लीनियर है लेकिन XCF2 लीनियर है बट sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड है। रीजन बताइए क्या हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये पर्टिकुलर रीजन बताना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे तो हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे है NH3 एंड CH4। हम बोले NH3 एंड CH4 पे बात किए, तो हम बोले कि NH3 एंड CH4 हैव डिफरेंट शेप्स, NH3 एंड CH4 हैव डिफरेंट शेप्स despite having same number of electrons, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद NH3 एंड CH4 में, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद NH3 एंड CH4 का जो शेप है वो डिफरेंट क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे, हाँ, आपसे ये पर्टिकुलर दे दिया जाएगा, एक क्वेश्चन ऐसे भी दे दिया जाता है which of the following has least radius, which of the following have least radius, ठीक है। आपसे आपके पास ऐसे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, ठीक है। अब आपको इनमें से बताना है कि इनमें से किसका लीस्ट रेडियस, सबसे कम रेडियस हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल क्वेश्चन जो है आपसे सेक्शन ए के तौर पे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग है ना प्रॉपर अगर हम बात करें, ठीक है, तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा लेंदी, दैट इज अगर हम बात करेंगे सेक्शन बी टाइप्स क्वेश्चन आपसे
कैसे पूछे जाते हैं, सेक्शन बी टाइप्स क्वेश्चन आप लोगों से कैसे पूछे जाते हैं। तो सेक्शन बी टाइप्स क्वेश्चन पे जब भी हम बात करेंगे तो हमारे माइंड में ये चीज आएगी कि सर सेक्शन बी टाइप क्वेश्चन मतलब क्या। तो सेक्शन बी टाइप क्वेश्चन मेनली एक ऐसा क्वेश्चन होता है दैट इज जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें ओवरऑल सेक्शन बी में क्या होता है, सेक्शन बी वाले में क्या होगा कि कोई एक क्वेश्चन आपसे 4 मार्क्स के भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, 6 मार्क्स के भी पूछे जा सकते हैं, या फिर वो 8 मार्क्स के भी पूछे जा सकते हैं। 8 मार्क्स के होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी नेग्लिजिबल मानी जाती है, क्योंकि सेक्शन सी में जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपके क्रिएट होते हैं वो मेनली सेक्शन सी में होते हैं, ठीक है। सेक्शन बी में आपके 4 या 6 नंबर के क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, सेक्शन सी में मेनली 8 मार्क्स के होते हैं, 12 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये मेनली सेक्शन सी में होगा। और कभी कभी जुअलॉजी जैसे पेपर में सेक्शन सी 22.5 मार्क्स के भी एक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है, बट जुअलॉजी में ऐसा होता है। तो आपको ओवरऑल ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर सेक्शन बी 4 नंबर या 6 नंबर के लिए आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें ओवरऑल आपको एक बेटर वे में आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है, जहाँ पे कम से कम आपको 2 से 3 पेज तो लिखना ही है, मिनिमम 2 to 3 पेजेस, मैक्सिमम जितना आप अच्छे से उसको लिख सकते हो, ठीक है। दैट इज हम अगर सेक्शन बी की बात किए, ठीक है, सेक्शन बी की अगर हम बात किए तो हम यहाँ पे ये चीज बोलेंगे कि सेक्शन बी में कम से कम 2 to 3 पेजेस आपको लिखने ही चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम आप 2 to 3 पेजेस मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम कितना लिखोगे आप, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। मैक्सिमम आप जितना लिख लो वो आपकी मर्जी है, आपको कितना अच्छे से कंटेंट आ रहा है, कितने अच्छे से आप पढ़ ले रहे हो वो आपके ऊपर है, बट मिनिमम आपको इतना आना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर वे में अगर हम बात किए तो।